जय हिंद। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को कि कोशिका के बारे में। कोशिका के एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्लास 8 का है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं 15 को एमसीक्यू क्वेश्चन कोशिका के चैप्टर से। चलिए, इस वीडियो पर आप नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि उनको भी अनुभव हो जाए कि 8 क्लास में कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में, तारकाएँ, कवक, कोशिका। तो कहाँ गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र उपस्थित होता है कहाँ? देखिए, गुणसूत्र उपस्थित होता है में हमारा एक कोशिका है। मान लीजिए, एक मिनट, चलिए, कोशिका है मेरा केंद्रक है। केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है। केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, केंद्र। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिकाओं में पाया जाता है उसे कहते हैं जीवद्रव, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, हरित लवक। तो इसको क्या कहते हैं? तो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। एक कोशिका है, इसके में जेली जैसा पदार्थ है जल के समान, उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तीसरा नंबर, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जड़ में, वायवीय तना में, हरी पत्तियों में, भूमिगत तना में। तो हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए, ये पत्ती है, ठीक है, इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो गया हरी पत्तियाँ। ठीक है, अब चलते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तारकाएँ को, क्रोमोसोम, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका जीव मतलब एक ही कोशिका से बना होता है। एक ही कोशिका से कौन बना होता है? मक्खी, केचुआ, तितली, अमीबा। तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा। एक कोशिकीय जीव क्या कौन है? अमीबा है। एक कोशिकीय जीव अमीबा। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो तो नहीं क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नहीं, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, सजीव में आनुषंगिक गुणों का वाहक है। आनुषंगिक गुणों का वाहक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। कौन है? जीन है। आनुषंगिक गुणों का लक्षण जीन है। ठीक है, आनुषंगिक गुणों का लक्षण जीन। तो जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन हमारे डीएनए में पाया जाता है। जीन डीएनए में पाया जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन डीएनए में पाया जाता है। जीन डीएनए में पाया जाता है। जीन डीएनए में पाया जाता है। तो देखिए, ये हरा जो रंग का है ये जीन है। क्या है? जीन। तो जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन डीएनए पाया जाता है। आनुषंगिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर, कोशिका कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, मतलब खाली संरचना क्या कहते हैं? रिक्त स्थान। साफा पता चल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए अगला आठवां नंबर, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? मतलब
कोशिका में किस में ऊर्जा ऊर्जा बनता है? ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है? हरित लवक में नहीं, सेंट्रोसोम में नहीं, ल्यूकोप्लास्ट में नहीं, तो कहाँ कहाँ होता है ऊर्जा निर्माण? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण होता है। कोशिका का ऊर्जा संयंत्र किसे माना जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ईस्ट है? नहीं। जीवाणु है? नहीं। अमीबा है? नहीं। माइक्रोप्लाज्मा। कौन है सबसे छोटा जीव? माइक्रोप्लाज्मा। कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो क्वेश्चन में समझाने में कोई थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके बताइएगा, और डिटेल से समझाइए। ठीक है, और डिटेल से समझा देंगे। ठीक है, चलिए, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो ऑर्जिक जी नहीं, कॉन्टवल्यू नहीं, सेफ्रिनिन, हाँ सेफ्रिनिन द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्रिनिन। क्या हो जाएगा? सेफ्रिनिन। चलिए अगले 11वां नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाया जाता। मतलब जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिड नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका का फिगर देखिए, ये क्या है? कोशिका को झिल्ली है। देखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गैलोजी बॉडी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, वैक्यूल्स पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन इस सब के अलावा हाँ एक और रहता है, क्या? द्रव। जो कोशिका द्रव है, द्रव होता है, द्रव। ठीक है, द्रव होता है। तो अब देखिए, इसमें क्या नहीं पाया गया? इसमें प्लास्टिड नहीं पाया गया। माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये है, देखिए यहाँ पर माइक्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, देखिए यहाँ लाइसोसोम है, और केंद्रक, देखिए केंद्रक के बीच में केंद्रक है ना, केंद्रक तो लेकिन प्लास्टिड नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टिड। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका सबके पता है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला पादप कोशिका, जंतु कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा दो। कौन कोशिका? एक हो गया जंतु कोशिका, एक हो गया पादप कोशिका। यह क्या है? जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। यह पादप कोशिका। एक मिनट, क्या है? पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कोशिका 2 प्रकार, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। मतलब पौधों की कोशिका हरा रंग क्यों होता है? पौधों का कोशिका हरा रंग क्यों होता है? क्रोमोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट, यस क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की कोशिका हरी होती है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की कोशिका हरी होती है। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की कोशिका हरी होती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? मतलब जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति।
जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है तो कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का खोज कब हुआ? कोशिका का खोज कब हुआ मतलब कोशिका का खोज कब किया गया है? 1662 ईस्वी में? नहीं। 1665 ईस्वी में? 1660 ईस्वी में? 1664 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी में कौन खोज किए थे? 1665। अब क्वेश्चन भी आ जाएगा, कोशिका का खोज 1665 में कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किसने किए? रॉबर्ट हुक ने। और कब किए? 1665 ईस्वी में किए। ठीक है, चलिए इतना आप मैं अब एंड करता हूँ। अब इससे आगे वीडियो में आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी देखें तो अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, मुझको बनाने से पहले आप लोग पहले इसको बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही मैं ऑप्शन बोलता हूँ तो आप लोग पता होगा, आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा जवाब। ठीक है ना? ठीक है, चलिए मैं इतना ही समाप्त करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुड बाय।